ओम शांति। तो विशेष हम सभी मधुवन में आए हैं और बहुत बड़े महान तीर्थ पर आए हैं, तो इसलिए अब हमें कुछ यहाँ से परिवर्तन करके जाना है, क्योंकि आपका सबका आज पहला दिन है। तो अभी से अगर हम सोचेंगे कुछ परिवर्तन करना है, तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, वृत्ति का परिवर्तन। तो बाकी तो सब हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन सभी परिवर्तन का आधार है वृत्ति में परिवर्तन। क्योंकि जब तक वृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक उसके अंदर दृढ़ता नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, किसी के साथ हमारी नहीं बनती तो सोचते चलो हमारा व्यर्थ समय जा रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो कभी हम ऊपर का परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही की वही बातें। इसीलिए हमें वृत्ति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब तक वृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक उसको परिवर्तन नहीं कहेंगे, क्योंकि सारा खेल वृत्ति का है। वृत्ति जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि होंगी, वैसे संकल्प चलते, वैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार चलता है। अगर मेरी वृत्ति पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो मेरा व्यवहार भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरी वृत्ति नेगेटिव है तो व्यवहार भी नेगेटिव। बाबा पिछले सीजन में पूरा मुरलियों में, हर मुरली में बाबा ने कहा था संस्कार परिवर्तन करो। लेकिन संस्कार परिवर्तन का आधार भी क्या है? संस्कार परिवर्तन का भी आधार है वृत्ति। अगर मैंने अपनी वृत्ति में ही परिवर्तन नहीं किया, तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होंगे। ऊपर से कहेंगे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये करेंगे, लेकिन अंदर जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन का आधार भी है वृत्ति में परिवर्तन। तो इसीलिए वृत्ति जड़ है। और वृत्ति बनती कैसे है? वृत्ति बनती है संकल्पों से। अगर एक बार वृत्ति हमारी बन गई, तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के प्रति मेरी वृत्ति नेगेटिव है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। और यही तपस्या है। और ये जो ज्ञान है हमारा, ये ज्ञान हमारी वृत्ति में परिवर्तन लाता है। अगर इतना दिन से मैंने ज्ञान सुना, ये ड्रामा की बात, कर्मों की बात, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, ये बात, ये सब ज्ञान हमारे वृत्ति में परिवर्तन लाता है, हमारे चिंतन की धारा को बदलता है। लेकिन रोज हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो भी मेरे वृत्ति में परिवर्तन नहीं आया है। तो इसका मतलब मैंने ज्ञान को नहीं समझा है। तो इसीलिए अब हमारे पास समय बहुत कम है। देख रहे हैं ना दुनिया की स्थितियां क्या बनती जा रही है। और इसीलिए बाबा भी एक तरफ से इशारा कर रहे हैं, बच्चे समय बहुत कम है। तो इसीलिए अब हमें इस 2012 को बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ करने के लिए अब हम इसी मिलन में अपने अंदर जो भी कुछ नेगेटिव वृत्तियां बनी है एक दूसरे के प्रति, उसको अब यहां सहा करके जाना है। और तब आप कर्म क्षेत्र पर जाएंगे। ये 2012 आपके लिए बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करने का जाएगा।
अगर अभी भी हमने यहां से कुछ परिवर्तन करके नहीं जाएंगे, बाबा से मिलके तो जाएंगे, फिर वहां जाने के बाद जिसके साथ में रहते थे, जिसके संबंध में रहते थे, वही की वही बातें। क्योंकि अगर वृत्ति में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मन में निगेटिव विचार चलते हैं। कभी कभी बोल भी निगेटिव निकलते हैं। जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव बने हैं उसके लिए कभी दुआ ही नहीं निकलेगी, उसके लिए कभी शुभ भावना नहीं निकलेगी, सहयोग की भावना नहीं रहेगी। तो फिर हमारे में वो उसके पता चलेगा इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो बाबा की प्रत्यक्षता हम कैसी कर सकेंगे। इसीलिए अब हमें चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे वृत्ति में कुछ भरा हुआ है अब उसको परिवर्तन लाना है, तब व्यर्थों से बच सकेंगे। क्योंकि व्यर्थ अगर वृत्ति निगेटिव है तो मन में संकल्प निगेटिव चलेंगे, जिससे वायुमंडल भी खराब हो जाता है, समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। जिसकी वृत्ति निगेटिव है वो कर्म योगी नहीं बन सकता, क्योंकि वृत्ति निगेटिव होने से वो ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता, उसका मनन चिंतन नहीं हो सकता। आज भी बाबा ने कहा ना, आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करो, विचार सागर मंथन करो। लेकिन ये विचार सागर मंथन किसका चलता है? जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, जिसके वृत्ति में किसी के प्रति कुछ भी व्यर्थ भावना, व्यर्थ बातें नहीं है, उसका ही विचार सागर मंथन चलता है। नहीं तो विचार सागर मंथन चलता है, लेकिन किसका चलता है? निगेटिव का चलता है। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसी क्यों करते हैं, इसने मेरे साथ क्यों किया। और इस विचार सागर मंथन से, निगेटिव चिंतन से और हमारी वृत्ति पक्की हो जाते हैं और उसके लिए भावना निगेटिव बन जाते हैं, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए अब हमें अपने वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। और जब मन में निगेटिव वृत्ति किसी के प्रति है, तो जैसे कहा कि एक तो संकल्प निगेटिव चलते हैं, और जिसके संकल्प निगेटिव चलेंगे, जिसके प्रति आपकी वृत्ति निगेटिव है, उसकी हर एक्शन, हर बात आपको चुभने वाली अनुभव होगी। जिसके प्रति आपकी भावना खराब बनी है, वो अगर हंसेंगे भी तो वह हमें चुभेगा, उसको लगेगा कि ये मेरे को देख करके जरूर हंस रहे हैं। अगर वो किसी से बात भी करेंगे तो हमें लगेगा कि ये मेरी बात जरूर सुना रहे। और जिसके कारण मन में व्यर्थ ही व्यर्थ चलेगा, और जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। आज तनाव क्या है? तनाव अर्थात वृत्ति में निगेटिविटी आती है, और जिससे तनाव उत्पन्न होता है। और जिसको तनाव उत्पन्न होता है, निगेटिव वृत्ति बन जाते हैं, उसके विचार फास्ट चलते हैं। और जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा? गर्म रहेगा। और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, उस गर्म दिमाग के अंदर ये ज्ञान की बातें ठहर नहीं सकेगी। गर्म तवे पर पानी डालो, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारी वृत्ति निगेटिव है, जिसके कारण संकल्प निगेटिव है, तब एक ज्ञान का ना कोई भी पॉइंट याद नहीं रहेगा, ज्ञान भूल जाएगा, मनन चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं वृत्ति को क्या करो, साफ करो, वृत्ति को स्वच्छ रखो। और जिसकी वृत्ति निगेटिव है, उसके संकल्प निगेटिव चलने के कारण उसका मन भी कैसा होता है? भारी होता है। और जिसका मन भारी है, उसका तन भी भारी, अर्थात वो उसका मन कमजोर होगा। उसको कुछ करने के लिए कहो तो उसका मनोबल कमजोर होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वृत्ति में परिवर्तन करो, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। वास्तव में संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है,
सब व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के प्रति हमारी दृष्टि ही बुरी बनी है, दृष्टिकोण बुरा है, तो दिखने में कैसा लगेगा? वो बुरा लगता है। अगर मैले खिड़की से बाहर देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? मैला ही दिखाई पड़ेगा। एक बहुत सुंदर एक घटना आप लोगों को सुनाते हैं। एक माताजी थी, 2 मंजिल पर रहती थी, और उसी के पड़ोस में एक माताजी रहती थी, 1 मंजिल पर रहती थी। तो 2 मंजिल में रहने वाली माताजी क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं, और जब वो छत पर देखते हैं तो उसके छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। तो उसके कपड़े देख करके वो पति को रोज बुला करके खिड़की से दिखाती हैं, कहते देखो ये पड़ोसनी, इसको कपड़े धुलाने की कोई अक्ल नहीं है, कितने गंदे गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े धुलाई करती हुई। कहते कौन सा साबुन यूज करती होंगी, कौन सा सर्फ यूज करती होंगी। पति को कहते जाओ आप पूछ के आओ। तो पति तो कुछ नहीं बोलता, कहते नहीं जाओ पूछ के आओ। तो रोज वो खिड़की से देखते हैं और पति को बुला करके सुनाती रहती है। तो एक दिन जब उसने खिड़की से जब देखा, उसने कपड़े छत पर अच्छे दिखाई पड़े उसको, तो पति को बुला करके कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, आज इसने कैसा कौन सा साबुन यूज किया होगा, आज इसने कौन सा सर्फ यूज किया होगा। कहते जाओ पूछ के आओ। तो पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? मना रोज वो कैसी कपड़े धुलाई करती थी, वो अच्छी कपड़े धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे? क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे। दोष कहां था? अपने पास ही था। जब उसने अपने घर के खिड़की की कांच साफ किया तो उसके कपड़े भी साफ दिखने लगे। इसी तरह आज हमें किसी के अंदर की बुराई नजर आती है, वो क्यों आते हैं? किसी के अंदर की बुराई नजर तब आते हैं जब मेरे मन में किसी के प्रति निगेटिव विचार चलते हैं। निगेटिव विचार चलते 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 जिसके प्रति निगेटिव विचार चलते हैं उसके प्रति हमारी दृष्टि भी निगेटिव बनते हैं, दृष्टिकोण भी निगेटिव बनता है। क्योंकि हमारे बुद्धि में निगेटिव सोचने से अस्वच्छता आती है, और अस्वच्छ खिड़की से जिसको भी देखेगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा? अस्वच्छ। इसीलिए अपने खिड़की को रोज क्या करो? साफ करो। तो इसीलिए अभी हम मधुवन से यही परिवर्तन करके जाना है, जिसके प्रति आपकी वृत्ति निगेटिव बनी है उसके प्रति अपने कांच को क्या करो? साफ करो। तब वहां जाने के बाद आपको वो बहुत निर्दोष दिखाई पड़े, उसके अंदर कोई भी प्रकार का दोष दिखाई न पड़े। अगर दोष दूसरे के अंदर दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब मेरे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। तो इसलिए अपने को परिवर्तन करना है। अगर आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? हाँ? अपने ही सिर पर आएगा। इसी तरह किसी के दोष देख करके उसका वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो घाटा किसका हुआ? हाँ, अपना खुद का वन, खुद का समय चला गया, खुद के संकल्प चले गए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने वृत्ति को क्या करो? स्वच्छ रखो, साफ रखो, और उसके लिए हमें ज्ञान का प्रयोग करना है। जब तक वृत्ति मेरी हल्की नहीं है, जब तक वृत्ति मेरी ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तब तक मेरा योग भी नहीं लगेगा। ये योग लगाने का भी ये आधार है। अगर मैंने वृत्ति में परिवर्तन ही नहीं किया तो जब योग में बैठेंगे तो बुद्धि के अंदर वो परमधाम बाबा कैसा दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बुद्धि एक नेत्र है, और ये नेत्र परमधाम के बाबा को देखता है। लेकिन कब देखता है? जितना सारा दिन मेरी बुद्धि रूपी नेत्र जितना मेरा स्वच्छ होगा। इसीलिए पिछले सीजन की पहली मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे वैरस संकल्प से मुक्त बनो। जैसे बरसातों में जब गाड़ियां चलती है ना, तो वाइपर चलता रहता है सारा दिन गाड़ी के सामने,
तो इसी तरह हमारा भी सारा दिन बुद्धि रूपी कांच के सामने ये मुरली रूपी वाइपर सारा दिन चलता रहे, सारा दिन चलता रहे कि आज बाबा ने क्या बोला, आज वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, आज बाबा ने क्या कहा, ड्रामा में क्या कहा। इस तरह से पॉजिटिव चिंतन। और जब पॉजिटिव चिंतन चलेगा तो जो सामने हम देखते हैं सुनते हैं उसके प्रति हमारा निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। और सारा दिन बुद्धि कैसी रहेगी? सोच। और जिसने सारा दिन बुद्धि को स्वच्छ किया है उसको योग लगाना बड़ा इजी। इसलिए जिसके प्रति मेरी वृत्ति निगेटिव बनी है, मेरी भावना निगेटिव बनी है, उस भावनाओं में बदल लाना, यह है परिवर्तन। और इस परिवर्तन के द्वारा ही हम हल्के बन सकेंगे, तब फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा ने अभी होमवर्क कर दिया ना, बाप समान बनना है। तो बाप समान हम कब बन सकेंगे? जो बाबा के जो गुण है, वो दया का सागर है, वो शांति का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो गुण मेरे अंदर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वृत्ति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर मेरी वृत्ति नेगेटिव है तो मेरे से कभी क्षमा का भावना आएगी नहीं। कहते इसको क्षमा हम कभी नहीं करेंगे, इसने मेरे लिए क्या क्या किया, परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने वृत्ति में जो निगेटिव किसी के प्रति भरा हुआ है उसको परिवर्तन करो। तो उसको कैसे हम परिवर्तन करें? मेरे वृत्ति किसी के प्रति निगेटिव जो बनी है उसको अब हम परिवर्तन कैसे करें? उसके लिए 3-4 बातें आपको सुनाते, और इस 3-4 बातों के आधार से आप अपनी वृत्ति को परिवर्तन करके जाना, हल्के बन करके मधुबन से जाना। नहीं तो आए बस बाबा से मिले और चल गए, फिर वही वृत्ति में जो भरा हुआ है वैसा होगा तो फिर वही हमारा व्यवहार रहेगा, वही बातें रहेगी। तो वृत्ति में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात है, हमें अपने जीवन में जो भी कोई समस्या निर्माण करता है या हमारे जीवन जो विघ्न निर्माण करता है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा चाहिए? सकारात्मक। क्योंकि हमारी वृत्ति किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है और कोई हमें बुरा लगता है। बुरा कौन लगता है? जो कोई विघ्न निर्माण करता है, यहाँ की ट्रांसफर वहां करता है, कोई हमारी चुगली करता है। कहते हम उसके लिए अच्छा कैसे सोचे, इसीलिए हम उसके लिए कभी दुआएं नहीं देंगे। लेकिन नहीं, जो मेरे लिए कुछ निगेटिव व्यवहार करता है, मेरे लिए कुछ उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, उसके लिए मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। क्यों पॉजिटिव सोचना है? क्योंकि मेरा जो बाबा ने जो ड्रामा बनाए हैं, मेरा जो बाबा ने ड्रामा की जो एडिटिंग मेरे ड्रामा की है, वो बहुत सुंदर की है। मेरे पड़ोस में, मेरे साथ में, मेरे संबंध में जिन लोगों को रखा है वो सब मेरा कल्याण करने वाले लोग हैं। अब कल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। जब तक वो भावना मेरी नहीं आएगी तब तक ऐसे विघ्न डालने वालों के प्रति हमारी भावना पॉजिटिव नहीं बनेगी, उसके प्रति वृत्ति पॉजिटिव नहीं बनेगी। आज तक आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने विघ्न डाले हैं ना, लेकिन उन सब विघ्नों से आपका कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? कल्याण हुआ ना। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आज तक मेरे जीवन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के विघ्न डाले हैं, लेकिन उन सभी विघ्नों से अच्छा हुआ। तो अभी भी जो मेरे लिए विघ्न डाल रहा है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके प्रति मेरी वृत्ति क्या करनी है? पॉजिटिव बनानी। कई बार मैं एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल सुनाता रहता हूं। एक रामायण की घटना है। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने क्या किया?
कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष कहां भेजा? वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी घर से चले गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उनको खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखे उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? बुरी चलेगी ना। मैं खुद जब रामायण बचपन में हम देखते थे, मंत्रा जब स्क्रीन में आती थी वो बुढ़िया का ड्रेस पहन करके, काला सा ड्रेस पहन के, डंडा लेकर के, हम कहते इसको भगाओ भाई, इसको नहीं देखना, इसने राम के लिए कितना बुरा व्यवहार किया। अब पता नहीं और क्या करने के लिए आई। लेकिन एक दिन जब मैंने चिंतन किया तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर उसी रात में उनके घर में वो ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी नहीं होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? हाँ? मंत्रा के कारण। ये है उस विघन का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह ड्रामा अनुसार हर व्यक्ति के पास भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। हर एक के आसपास पड़ोस में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति है जो मंत्रा का काम करते हैं। लेकिन आज तक बहुत सारी मंत्राएं आई, लेकिन उसके कारण हमारा तो भला हुआ ना। हा? आज उसी के प्रति हमारी वृत्ति नेगेटिव है, और उसके प्रति वृत्ति नेगेटिव होने के कारण उसके प्रति दृष्टिकोण भी कैसा है? नेगेटिव। और उसके कारण आज मेरे पुरुषार्थ में विघ्न आ रहे, मेरे योग में विघ्न आ रहे, मेरे चिंतन की धारा नेगेटिव है, सारा दिन मेरे व्यर्थों का वही कारण है। तो आज हमें क्या करना है? यही परिवर्तन करना है। जिस व्यक्ति के प्रति मुझे उसको देखने के बाद मेरे विचार नेगेटिव चलते हैं, उसके प्रति मेरे विचार पॉजिटिव बनाना है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की दौलत थी। इसी तरह आज तक हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न डालने वाले आए हैं, और उन विघ्नों के कारण तो आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दादी मिली, इतना अच्छा देवी परिवार मिला। ये सब किसके कारण मिला? आज तक जीवन में अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आए, विघ्न डालने वाले लोगों के कारण तो मिला। अगर वो ऐसा ना करते तो यहां ना आते। इसीलिए अभी एकांत में बैठ करके क्या करूं? आज तक जिन्होंने विघ्न डाले, जिन्होंने मेरे जीवन में समस्या निर्माण की, एकांत में बैठ करके उन सभी को धन्यवाद दो, क्योंकि आप लोगों ने हमारे जीवन में विघ्न डालना, समस्या क्रिएट की, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए, विघ्न डालने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आएंगे तो आपका भला नहीं होगा। ये है उस व्यक्ति के प्रति वृत्ति पॉजिटिव बनाने का तरीका। तब जाकर के उसको देखते ही अच्छा लगेगा। लेकिन अब क्या होता है? उसे किनारा करते, बात नहीं करते। देवी का पोज कैसा होता है? मंदिर में देवी की मूर्ति होती है, वरदानी हाथ होता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। अगर उस देवी के सामने जाकर के कोई गाली भी देगा तो क्या करते? हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। वही वरदानी हाथ होता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? अगर हमें कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, 15 दिन बात नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कभी कभी तो गुस्सा जब आता है तो उंगली तोड़ के हाथ ऐसा करके कहेंगे तुम्हारा सत्यानाश हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे दुआई दो, किसी को बददुआई मत दो। तो ये वृत्ति में परिवर्तन करने के लिए ये समझो कि मेरे जीवन में मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है बहुत एक्यूरेट बना है। मेरे संपर्क में जिन जिन लोगों को रखा है ये सब कल्याण करने वाले लोग हैं। अगर विघ्न ना आएगा तो मेरा योग फिर बाबा से नहीं लगेगा,
इसीलिए विघ्न मुझे कल्याण करने के लिए डाले हैं। तो विघ्न डालने वालों के प्रति अपनी भावनाओं को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि जब तक उसके प्रति आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक आपका मन हल्का नहीं होगा। क्योंकि मन भारी होने से, मन निगेटिव सोचने से, जैसे कहा ना, दिमाग गर्म हो जाता है, और उसी गर्म दिमाग के कारण आज शरीर में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स उतरते, और उसी केमिकल के कारण शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी हो रही। आज दुनिया में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सब बीमारियां क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। कोई किसी को पति तंग करता है, किसी को बच्चा तंग करता है, और जिसके कारण उनके मन में बहुत नेगेटिव चल रहा है, और उसके कारण दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म होने के कारण दिमाग में केमिकल्स उतरते। अगर हमें ज्ञान मिलने के बाद अगर हमारी भी ये स्थिति होगी तो क्या होगा? हमारा समय चला जाएगा, हम सेवा कैसे कर सकेंगे? इसीलिए बीमारियों से बचने का साधन भी है, विरत संकल्प से मुक्त बनो। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, उसका कारण क्या है? ईर्ष्या करने वाले विचार चलने से पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और ईर्ष्या किसके साथ होती है? जिसके प्रति निगेटिव भावना बनी है, जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव बनी है, उसके प्रति ईर्ष्या आती है। इसलिए अपने मन को संभालो, उसको निगेटिव उसके प्रति सोचने मत दो, नहीं तो घाटा तो आपका ही होगा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बात 10 साल पहले हुई है, किसी ने कुछ 10 साल पहले कुछ विघन डाला है, लेकिन अभी भी उसको दिल में रखा हुआ है, वृत्ति में रखा हुआ है, उसको सामने देखते वो चिंतन चलता है। अगर ऐसा चिंतन चलेगा तो क्या हो जाएगा? उसको देखते ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बीती को बिंदी लगा दो। बाबा कहते हैं, ड्रामा को भी बहुत अच्छी अक्कल है। ड्रामा में एक घटना होने के बाद वो 5000 साल के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्या करते हैं? एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते। आज किसी को शुगर होते है, शुगर क्यों होते? जो दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल कोई सुनता ही नहीं। जब नहीं सुनता तो क्या होता है? उसके प्रति वृत्ति निगेटिव बनती है, और जिसके कारण ऐसा केमिकल बॉडी में क्रिएट होता है जिसे शुगर होते। आज किसी को दूर का कम दिखता है, क्यों? दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे, आगे चल करके दूर का कम दिखना शुरू हो जाए। क्योंकि आंखें फाड़ने से पुतले वो फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे दिखता ही नहीं। कहते चश्मा पहन लो। चश्मा तो पहन लिया, लेकिन फिर भी आंखें फाड़ना छोड़ा नहीं, नंबर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जिसके अंदर की आप बुराई देखते हैं, उसकी बुराई मत देखो। बुराई देखेंगे तो फिर दूर का दिखना कम हो जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, आगे चल के उसको नजदीक का दिखना बंद हो जाए। आज किसी को हड्डियां दर्द होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ये प्रॉब्लम होती है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखिए वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है फिर उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, पट्टा लगने के बाद ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो वास्तव में आज जितने भी शरीर की बीमारी है उसका कारण भी वृत्ति निगेटिव। इसीलिए अपने वृत्ति को पॉजिटिव बना करके सभी बीमारियों से क्या बनना है? मुक्त बनना है। बीमारियां कोई और बातों से नहीं होती, मन के कारण। जिसका मन बीमार है उसका तन भी बीमार होता है। और मन बीमार क्यों है? क्योंकि वृत्ति निगेटिव है, चिंतन निगेटिव है। इसीलिए अब हमें ये परिवर्तन करना है। फरिश्ता स्थिति क्या चीज है? फरिश्ता अर्थात जिसका मन सदा हल्का रहता है, वो है फरिश्ता।
इसीलिए मन को कोई भी परिस्थिति में निगेटिव सोचने मत दो, मन को पॉजिटिव बनाओ। और मन को पॉजिटिव बनाने का आधार है मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ड्रामा का चिंतन। हम तो 4 माँ के बच्चे हैं। हमारी माँ कितने हैं? 4। एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। ड्रामा भी हमारी माँ है। कभी कोई घटना आते तो उसके गोद में सो जाओ। जो ड्रामा रूपी माँ के गोद में नहीं सोचता उसकी वृत्ति निगेटिव बनती है। इसीलिए अब हमें क्या करना है? अपने वृत्ति को जिसके प्रति निगेटिव बनाए उसके प्रति स्वच्छ करना है। पॉजिटिव वृत्ति तो एक तो बताया, जो विघ्न डालता है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, दृष्टि पॉजिटिव। कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने बड़ी भक्ति की है। तो कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में विघ्न और समस्या चाहिए। उसने कहा तुम ये वरदान कौन सा मांग रहे? तुम्हें कुछ सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कुछ धन चाहिए, वो मांगो। कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या और विघ्न चाहिए। कृष्ण ने तथास्तु करके वरदान दिया। तो जब वरदान दिया तो कृष्ण कहता है कि तुमने ये वरदान क्यों मांगा? कहा कि अगर मेरे जीवन में समस्या होंगी, विघ्न होंगे, तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सोना चांदी तो मिल ही जाएंगे क्योंकि वो आपकी परछाई। इसी तरह जिसके जीवन में विघ्न है, समस्या है, कौन साथ में रहेगा? उसके साथ में सदा बाबा रहेगा। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, जो बांधियलिया माता है उनका योग मेरे से बहुत गहरा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? जब उसका पति तंग करता है, परेशान करता है, तो कौन याद आता है? बाबा बाबा याद आता है। और जिसको पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, कहते मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, तो उसका योग किसे लगेगा? फिर पति से लगेगा। तो संगम युग में भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में विघ्न और समस्या ज्यादा है। उन्हीं का सतयुग में पद ऊंचा होगा। जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं, विघ्न नहीं, उनका सतयुग में कोई पद नहीं होगा, छोटा सा पद होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, विघ्न और समस्या भाग्यवान आत्माओं को मिलती है। तो इसलिए जो समस्या क्रिएट करते, जो विघ्न क्रिएट करते हैं, उनके प्रति हमारे वृत्ति में कुछ भी नेगेटिव ना हो। इसलिए अब हमें बिल्कुल हल्के बन करके जाना है और बाबा को प्यार से रोरवान में कहो कि बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा आपने इतना अच्छा ड्रामा बनाया है, मेरे पड़ोस में, मेरे घर में जिसको जिसको रखा है, मुझे जिस गांव में रखा है, वो सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। और तब जाकर के आपका मन बहुत हल्का रहेगा और तब बाबा बाबा निकलेगा। तब जाकर के ज्ञान का चिंतन चलेगा, मनन चिंतन चलेगा। अन्यथा मनन चिंतन क्यों नहीं चलता? उसका कारण है जीवन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई वृत्ति में नेगेटिविटी है। किसके पास भी जाएंगे कहेंगे क्या करो, ऐसे करते, वैसे करते, ये करते। आज परचिंतन भी क्यों चलता है? परचिंतन का कारण है वृत्ति निगेटिव है। जिसकी वृत्ति निगेटिव है वो परचिंतन करेगा, पर दर्शन करेगा। उतना ही नहीं, योग में बैठा है तो उसका ही दर्शन करेगा जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव है। इसलिए मेरे वृत्ति के अंदर कुछ भी निगेटिविटी ना हो। जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव बनी है उसके प्रति वृत्ति पॉजिटिव बनाओ। कैसे पॉजिटिव बना? आज पति के प्रति वृत्ति निगेटिव बनी है, बच्चों के प्रति वृत्ति निगेटिव बनी है, पड़ोसियों के प्रति वृत्ति निगेटिव बनी है। तो उस वृत्ति को पॉजिटिव कैसे बनाए? अपने चिंतन की धारा को बदलो। देखो पति तो बहुत मिले थे ना, हर जन्म में पति मिला है, हर जन्म में पड़ोसी मिले, हर जन्म में बच्चे मिले। सत्युग में बहुत अच्छा पति मिला था, जिसके सिर के ऊपर सोने का मुकुट था, सोने के महलों में रहते थे, बहुत संपत्ति थी, ना वो शराब पीता था, बहुत अच्छा प्यार करता था। लेकिन क्या उस पति के कारण शिव बाबा मिला? नहीं मिला। अभी का पति जैसा भी है वैसा भी है, भले पिटाई करता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला? बाबा मिला।
पड़ोसी तो बहुत अच्छे अच्छे भी मिले थे, लेकिन इस जन्म के जो पड़ोसी हैं, भले वो झगड़ालू है, कैसे भी है, लेकिन उनके कारण कौन मिला? बाबा मिला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आपका जो मैंने ड्रामा जो एडिटिंग किया है वो सब आपका कल्याण करने वाले लोग हैं, तो इसके लिए उसके प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ। अगर किसी के लिए ये कहना है कि ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका मतलब ड्रामा के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। और वो ऐसा वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। जैसे कोई नाटक होता है ना, नाटक में क्या होता है? नाटक में सबको पहले से स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत मिलती है, तुमको इसके साथ ये डायलॉग बोलना है, तुमको इसके साथ ये बोलना है। अब कोई डायलॉग बोल रहा है, दूसरा कहेगा ये नहीं ये नहीं बोलो, मैं जैसा कहता हूं वैसा बोलो। वो कहेगा मैं क्या करूं भाई, डायरेक्टर नाराज हो जाएंगे। तो इसी तरह यह भी बेहद का बहुत बड़ा नाटक है, और इस नाटक में हर एक्टर को अपनी अपनी पहले से स्क्रिप्ट मिली है, और इसका डायरेक्टर कौन है? बाबा है। और जब कोई एक्टर हमारे साथ कोई जो उसको एक्टिंग मिली है, जो उसके डायलॉग मिले हैं, वो करना शुरू करता है, हम कहते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने मेरे साथ क्यों किया? इसका मतलब डायरेक्टर के प्रति भी नाराज है और उस एक्टर के प्रति भी आप नाराज है। और यही आज हमारी वृत्ति निगेटिव बनने का कारण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अपने वृत्ति में पॉजिटिविटी लाओ, और तब जाकर के ये ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा चलेगा। तब जाकर के आप परम धाम में घंटों तक बैठ सकेंगे। आज परम धाम में नहीं बैठ पाते, शिव बाबा का गुणगान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वृत्ति निगेटिव है, जिसके कारण संकल्प निगेटिव चलते हैं। जब योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था, तो ऐसे बार बार कब तक सहन करना, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। अगर वृत्ति निगेटिव है, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होगी, और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके पास ना शांति है, ना एकाग्रता है, ना अंतर्मुखता है। इसीलिए अगर हमें योगी जीवन जीना है, कर्म योगी बनना है, बैठक योगी बनना है, इसके लिए वृत्ति में परिवर्तन करने की जरूरत है। योगी किसको कहा जाता है? जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि सब में समान रहता है। और कब समान रहेगा? जिसकी वृत्ति में पॉजिटिविटी है। तीसरी बात है, अगर वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है, वृत्ति में परिवर्तन करना है, उसके लिए कर्मों के गुह्य गति को सदा बुद्धि में याद रखो। क्योंकि आज जिसके प्रति आपकी वृत्ति निगेटिव है, ये आपको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि आपके संपर्क में जिन जिन लोगों को बाबा ने रखा हुआ है, या जो जो लोग आपके संपर्क में आए हैं, ये आपके ही पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से वो लोग आए हैं। और कोई आपको देने के लिए आया है, कोई आपसे लेने के लिए आया है। आज कईयों का मन में निगेटिविटी क्यों चलते हैं? कहते ये मेरे साथ क्यों करते हैं, मैं इसके साथ बहुत अच्छी रहती हूँ, मैं झुक करके रहती हूँ, मैं इतना इसको मदद करती हूँ, मैंने इसको इतना उपकार किया, तो भी इसको कोई मेरी परवाह नहीं है, तो भी मेरे लिए ऐसा क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं? और इसीलिए कहते मेरे मन में इसके लिए इसीलिए वैरत चलता है, इसीलिए मुझे उसके प्रति गुस्सा आता है, इसीलिए उसके प्रति मेरे मन में निगेटिविटी चलते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका उसका पिछले जन्मों का हिसाब है। हम केवल इसी जन्मों का देखना शुरू करते हैं कि मैंने बचपन से ये किया, मैंने अब तक उसके लिए ऐसा किया, वैसा किया। पिछले जन्मों का हम भूल जाते हैं, जिसके कारण वृत्ति निगेटिव है। अगर उसके साथ का पिछला जन्म आपको दिखाया जाए, तब आपको पता चलेगा कि आपने उसके साथ क्या क्या किया था। आज कोई बहू है, वो सास थोड़ा कुछ बोलती है, थोड़ा कंट्रोल में रखती है, कहीं सत्संग में जाने नहीं देती, उस सास के प्रति उसकी वृत्ति कैसी बनी है? निगेटिव। कहते हैं मेरे साथ ऐसी करते हैं, मुझे तंग करते हैं। अगर आपका सास के साथ का पिछला जन्म दिखाया जाए,
जो आपकी सास है, पिछले जन्म की आपकी बहू थी और आप उसकी सास थी। 4 बजे उठ करके उसके कमर में लात मारी थी, चक्की पीसने के लिए कही थी, कई सत्संग में जाने से रोका था, और आपने किया था तो वो करते तो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस संसार में जो कुछ घटनाएं हो रहे, ये सब हर व्यक्ति ने बोए हुए कर्मों का उसका फल है। इसीलिए जब मैंने किया है तो मेरे साथ जब होता है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा। तो इस कर्मों को जो याद रखेगा तब उसके प्रति उसकी वृत्ति में परिवर्तन आएगा। आज हमारा वृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कहते हैं प्रैक्टिकल में है ना, देखो मेरे साथ ऐसे करते हैं ना। आज बाबा परमधाम में निश्चिंत क्यों है बाबा? क्योंकि बाबा को पता है इस कर्म क्षेत्र पर जिसने जो बोया है वही उसको होगा, इसीलिए बाबा निश्चिंत है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस संसार में जो घटनाएं मेरे साथ आ रहे, जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रहे, ये सब मेरे ही कोई जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए मुझे उसको देख करके, वो बातों को देख करके कभी भी दिल में नहीं रखना है, भारी नहीं बनना है। और यही बातें आज हमारे व्यर्थों का कारण है। इसीलिए इस कर्म गति के बातों को गहराई का चिंतन करने की जरूरत है। मेरे जीवन की सभी समस्या का कारण है मेरा ही पिछले जन्मों का कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब। कोई अच्छा व्यवहार करता है, इसका मतलब मैंने उसके साथ क्या किया था, अच्छा व्यवहार किया था। अगर कोई बीमारी भी होती है, ये बीमारी भी मेरे ही पिछले जन्मों का कोई कारण है। कई सोचते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? लोग भी कहेंगे आपको, कहेंगे अरे तुमको तो भगवान मिला, तुम ओम शांति में जाते तो भी ऐसा हो रहा है। ओम शांति में आ रहे, ब्रह्मा कुमारी में आ रहे, कब से आ रहे? इसी जन्म में आ रहे, 10 साल से आ रहे होंगे, 5 साल से आ रहे होंगे। पिछले जन्म में थे ब्रह्मा कुमारी में, और उसी समय जो बोया था वो कहां गया? इसीलिए अगर हम अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो भी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई हिसाब किताब है। इसीलिए मुझे क्या करना है, उस घटना को देख करके कभी भी ज्ञान के ऊपर का विश्वास कम नहीं करना है। नहीं तो कई उनका क्या होता है, बाबा के प्रति विश्वास भी टूट जाता है। कहीं को लगता है ये ज्ञान में चलते हैं तो भी ऐसा करते हैं, तो भी मुझे ऐसा करते हैं। ये सब हमारे ही कोई ना कोई हिसाब किताब। बाबा यहां आकर के और कुछ नहीं करता, हमें क्या करता है, श्रेष्ठ कर्मों के बीज देता है। कहता है बेटा ये बीज बोना, तुम्हारे जीवन में भविष्य में हरियाली आएगी। ये कौन से बीज है? ये मुरली के श्रीमत रूपी बीज, इसको बोते जाओ। अगर ये बोते समय भी अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, तो भी मुझे क्या करना है, ये मेरे पिछले जन्म का समझ करके उसको, उसके बारे में ये नहीं करना। ये तो कई हम सोचते हम ऐसा करते। एक बहुत सुंदर एक घटना आप लोगों को सुनाते, प्रैक्टिकल घटना। एक बहन थी, कुछ दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ, उसका पेट का ऑपरेशन था। तो बहुत समय से वो ज्ञान में चलती थी। जब ज्ञान में चलती थी, 30 साल से ज्ञान में थी, तो पेट में बहुत दर्द रहता था। तो जब उसने मुझे अनुभव सुनाया था, तो जब उसका पेट में ऑपरेशन होने वाला था, उससे पूर्व वो बाबा से रोरवान करते, कहते बाबा मुझे कौन से कर्मों का आप फल दे रहे? मैं इतना सेवा किया, मैंने ये किया, तो भी मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसे रोरवान करते करते वो ट्रांस में चली गई। जब ट्रांस में चली गई तो बाबा ने उसको बुला करके पूछा, बच्ची तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का आप हिसाब दे रहे हैं, आओ मैं बताता हूं। तो बाबा ने उस बहन को क्या किया, बुला करके एक दृश्य दिखाया। बाबा ने उसका पिछला जन्म दिखाया। जब पिछला जन्म दिखाया, इसी जन्म में वो बहन थी, लेकिन पिछले जन्म में वो भाई थी, क्योंकि जन्म चेंज हो जाते हैं। 2-3 जन्म बहन का मिलता है, एक आधा जन्म भाई का मिलता है, 2-3 जन्म भाई के मिलते हैं। इस तरह से जिस शरीर में रहते, आप समझो अगर समझो बहन के शरीर में है, लेकिन भाई के शरीर के अट्रैक्शन ज्यादा हो गए तो अगले जन्म तुरंत वो क्या बनेगा, भाई बनेगा। और भाई के शरीर में बहन के अट्रैक्शन होता है तो तुरंत वो भाई बनता है। तो जब पिछले जन्म में वो भाई था और उसी समय भारत में जन्म था उसका,
और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था, और उस समय अंग्रेज शासन था तो उसकी पुलिस वाले की ड्यूटी थी, नौकरी थी। तो उनको एक ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली झाड़ना है, मारना है उसको। तो एक जगह पर उसकी ड्यूटी लगी थी, कोई अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, तो उसी समय उसने क्या किया, गोली झाड़ी। जब गोली झाड़ी तो उस गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माताजी घास काट रही थी, उसके पेट में वो गोली लग गई और उसको इतना दर्द हो गया, उतना दर्द हो गया। बाबा ने दिखाया, बच्ची तुम्हारी इस जन्म का कर्मों का फल आज तुम्हारे पेट में ये दर्द हो रहा है। तो कहने का मतलब आज मेरे जीवन में आज किसी को आंखों में प्रॉब्लम आए, कोई दर्द आए, कोई, ये सब हमारे ही पिछले जन्मों में केवे कोई ना कोई कर्मों के कारण, चाहे शरीर की बीमारी, चाहे संबंध। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्मों के गहराई के अंदर जाएंगे तो तब हम जाकर के व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। जिसके प्रति हमारी वृत्ति निगेटिव बनी है उसके प्रति मेरी वृत्ति क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तब इसीलिए आप सभी मधुवन में आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहां से अपने वृत्ति में परिवर्तन करके जाना है, और जिसके प्रति वृत्तियां निगेटिव बने उसके प्रति वृत्ति पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए 2-4 बातें मैंने सुनाई। ठीक है, ओम शांति।